नमस्कार दोस्तों, और सेल बायोलॉजी का आज पहला चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। और पहला टॉपिक है हमारा ह्यूमन ब्लड का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम आरबीसी को रीड करेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे और प्लेटलेट्स के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है और उसका कैसा रोल है हमारे ब्लड में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला है कि ब्लड के बारे में, कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड एक बॉडी का फ्लूइड है, एक ऐसा फ्लूइड जो कि हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है, कि स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है, जिसमें क्या होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बॉडी फ्लूइड जो ब्लड है, इसका फंक्शन क्या है। तो ये क्या काम करता है, ये डिलीवर नेसेसरी सब्सटेंस। तो ब्लड क्या करता है, जो नेसेसरी सब्सटेंस होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को फंक्शन कराने के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको एक जगह से दूसरी जगह या पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है। इन नेसेसरी सब्सटेंस में आ सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, आ सकते हैं ऑक्सीजन, आ सकते हैं, और बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो सेल वेस्ट होता है वो आ सकता है। तो इनको क्या करता है, डिलीवर करने का काम करता है हमारा ब्लड। तीसरा जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, सारे बॉडी के पार्ट्स, बॉडी के ऑर्गन्स को एक तरीके से कनेक्ट करे रखता है, क्योंकि ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो पूरी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता रहता है। ठीक है, ब्लड का जो मेन फंक्शन है वो है O2 का सपोर्ट करना, ऑक्सीजन का सपोर्ट करना, और बदले में जब वो ऑक्सीजन किसी सेल पे छोड़ देता है, तो उस सेल से जो CO2 बनी है उसको वापस लेके आता है और लंग्स के ज़रिए बाहर छोड़ देता है। तो ब्लड का ये मेन फंक्शन है। अब जान लेते हैं कि ब्लड बनता कहाँ है, ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है। तो ब्लड अडल्ट में ब्लड जो बनता है वो होता है बोन मैरो में। हमारी बोन मैरो होता है हमारा जो बोन्स होती हैं उनके अंदर का जो सॉफ्ट भाग होता है, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, यहाँ हमारे रेड ब्लड सेल बनते हैं, और रेड ब्लड सेल मतलब हमारा ब्लड बनता है। लेकिन जो एम्ब्रियो होता है वूम में, जो माता के गर्भ में बच्चे होता है, उसका जो ब्लड है वो बोन्स में नहीं बनता, क्योंकि बोन्स उसकी बहुत वीक होती है, उसकी बोन्स ही काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो वो ब्लड का फॉर्मेशन नहीं कर पाती हैं। इसलिए जो एम्ब्रियो होता है उसका जो ब्लड बनता है वो लीवर में बनता है। लीवर के मीजोडर्म में जो एम्ब्रियो होता है उसका ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि ब्लड है क्या। तो ब्लड एक नेचुरल कोलाइड है। ठीक है, साथ ही साथ ये कनेक्टिंग टिश्यू है। इसके पीएच के बारे में जान लेते हैं। तो इसका पीएच होता है 7.4 इसका पीएच होता है। और जो ब्लड की स्टडी है, जहाँ हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है, उसको कहते हैं हीमेटोलॉजी या सेरोलॉजी भी कह सकते हैं हम। तो सेरोलॉजी में और हीमेटोलॉजी में ब्लड की फंक्शन, ब्लड के कंपोजिशन या ब्लड के बारे में पढ़ाई की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्लड इन मेल में कितना होता है। मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर, इतना मेल में, एक एडल्ट मेल पर इतना ब्लड होता है, और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। फीमेल में ये कम होता है, क्योंकि फीमेल में आरबीसी कम होती है, और आरबीसी कम होगी तो उसमें हीमोग्लोबिन कम होगा। इसलिए जो फीमेल्स होती हैं उनको आयरन की गोली जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हमारे हीम ग्रुप होता है जिनमें कि आयरन प्रेजेंट होता है। इसलिए फीमेल्स को आयरन की गोलियां दी जाती हैं, ताकि जब उनका ब्लड लेवल कम हो जाता है। ब्लड के बारे में और जान लेते हैं। तो ब्लड के बारे में, ब्लड क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, न्यूट्रिशन का सर्कुलेशन करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, O2 को सेल में भेजता है, CO2 को सेल से लेता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो अनवांटेड टॉक्सिक है हमारे सेल में, सेल वेस्ट है या मटेरियल है या कुछ ख़राब चीज़ें हैं सेल के अंदर, तो उनको किडनी में या लंग्स में या बॉडी के जिस पार्ट से एक्सक्रीट आउट कर सके, वो अनवांटेड टॉक्सिक उनको वहाँ भेजता रहता है। ठीक है, ये सब हो गया। अब ब्लड स्टोर कहाँ होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन में, जिसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है, और यहीं आरबीसी की डेथ होती है। और जो आरबीसी है वो ब्लड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी जानते हैं कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड के 2 पार्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा होता है कार्पल्स। ठीक है, तो जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा 60% पार्ट होता है हमारे ब्लड का। दूसरा होता है कार्पल्स, जो हमारा 40% पार्ट है ब्लड का। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्लाज्मा होता है हमारी बॉडी में, क्या होता है कि जो ब्लड है, ब्लड की जो कंपोजिशन है वो है आरबीसी की,
WBC की और प्लेटलेट्स की, और चौथा है प्लाज्मा की। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स को डिवाइड किया जाए तो प्लाज्मा और सीरम में डिवाइड किया जाएगा। अब जान लेते हैं कि RBC क्या होती है और इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले RBC क्या करती है। RBC जो है, RBC का जो फुल फॉर्म है वो है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं इन्हें हिंदी में। और इनका मेन काम क्या है, मेन काम है इनका ट्रांसपोर्ट CO2, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और बदले में CO2 लेते हैं हमारी सेल से। जो सेल बायोकेमिकल चेंजेस करती हैं अपने में, तो CO2 जो फॉर्म होती है सेल के अंदर, वो एक सेल वेस्ट होता है जिसको RBC वापस लेके जाती है। तो RBC का शेप कैसा होता है। RBC का शेप होता है बायकनकेव शेप, ऐसे टाइप का ऐसा शेप होता है RBC का, जो कि एक पेड़े जैसा शेप होता है। दूसरा है RBC जो होती है उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होने का मतलब है कि अगर कोई सेल RBC को कोई इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देना है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जिससे इसमें खुद से बायोकेमिकल चेंजेस नहीं होते हैं। न्यूक्लियस ये सेल को बताता है कि कब उसको डेथ करना है, कब उसको बायोकेमिकल चेंजेस करने हैं, कब किसी हार्मोन या एंजाइम्स को अपने से अटैच होने देना है। ठीक है, तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए ये स्प्लीन में चली जाती है मरने के लिए। और इनका जो, और कितने दिन बाद, 120 दिन बाद, 120 दिन बाद, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो इनको WBC ऑर्डर देती है कि 120 दिन बाद ये स्प्लीन में चली जाएंगी मरने के लिए। ठीक है, इनको जो मैच्योरेशन टाइम है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन के बाद ये मेच्योर हो जाती है। जब मैंने अभी कहा कि ब्लड जो होता है वो बोन मैरो में बनता है, तो बोन मैरो में 7 दिन तक बनती है और उसके बाद ये ब्लड में रिलीज़ हो जाती है फंक्शन करने के लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एक डिजीज़ है जिसको एनीमिया कहा जाता है। जब ब्लड की कमी हो जाती है किसी की बॉडी में, फीमेल या मेल या बच्चों की बॉडी में, तो उसको एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो ये RBC का फंक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं WBC के बारे में जानने के लिए। WBC क्या होती है। तो WBC होती है वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं इन्हें, वाइट ब्लड सेल। ये वाइट इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। जिस तरह RBC में, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, और हीमोग्लोबिन की अभी आगे मैं बताऊंगी कि क्यों हीमोग्लोबिन RBC के साथ कनेक्ट है और क्यों RBC का कलर रेड है। अभी WBC के बारे में जानते हैं कि WBC क्या होती है। तो WBC में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है जिसकी वजह से वो वाइट होती है, सफ़ेद होती है। जिस तरीके से RBC का बायोकनकेव शेप था, उस तरीके से जो WBC होती है उनका कोई शेप नहीं होता, वो इर्रेगुलर होती है, क्योंकि WBC एंटीबॉडीज़ होती है और इनको अपने एंटीजन से बाइंड होना होता है, इसलिए अपना शेप चेंज करती रहती है, अलग अलग शेप की होती रहती है, इसलिए ये इर्रेगुलर शेप कहा जाता है इन्हें। इनमें बेसिकली एंटीबॉडीज़ आती है। एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है। एंटीबॉडीज़ का काम है कि कोई फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी टॉक्सिक जो हमारे लिए हार्मफुल है, उससे हमारी बॉडी की रक्षा करना, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। RBC का काम क्या था कि ऑक्सीजन को डिलीवर करना। WBC का काम है एंटीबॉडीज़ बनाना, एंटीबॉडीज़ को फंक्शन करवाना। ठीक है, और जो इन एंटीबॉडीज़ का टाइम होता है वो होता है 4 डेज़ का। 4 डेज़ के बाद ये एंटीबॉडीज़ मर जाती हैं और इनमें भी न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि अगर न्यूक्लियस है किसी सेल में, ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर होगा DNA, और DNA से RNA बन सकता है, RNA बन सकता है, और RNA से बनेगा तो वो एक मैसेंजर प्रोटीन बनाएगा, mRNA बनेगा तो उसके बाद एक प्रोटीन बन सकता है। तो इसका मतलब है कि जो RBC है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करती है। अब बात करते हैं डिजीज़ की। तो एक डिजीज़ है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है कि जैसे RBC की कमी से एनीमिया हो सकता था, वैसे WBC की कमी से ल्यूकेमिया होता है। जब हमारे ब्लड में WBC वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हो जाती हैं या कम हो जाती हैं तो उससे ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसको ब्लड कैंसर कहा जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने बता दिया जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है तो वो RBC की होती है हमारे ब्लड में। RBC हमारे ब्लड में कम से कम 50 लाख तक होती है, 50 लाख RBC होती है हमारे ब्लड में। WBC इससे थोड़ा सा कम होती है, और जो प्लेटलेट है उसके बारे में अभी आगे मैं बताऊँगी। ठीक है, मैंने RBC का टाइम बता दिया 120 डेज़, WBC का 4 डेज़, और प्लेटलेट्स का अभी मैं आगे बताऊँगी। ठीक है, तो एक और बात, जैसे
आरबीसी को जैसे स्प्लीन में खुद जाना पड़ता है मरने के लिए 120 दिन बाद, वैसे ही जब 4 डेज़ के बाद डब्ल्यूबीसी को मरना होता है तो उसको लाइसोसोम मारता है, क्योंकि मैंने बताया जो डब्ल्यूबीसी की सेल्स होती है उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब उसमें लाइसोसोम भी प्रेजेंट है। और लाइसोसोम ही होता है जो सेल के अंदर एसिड को छिड़कता है, जिससे कि जो सेल ऑर्गेनेल ख़राब हो गए हैं या अब उनका प्रोग्राम्ड सेल डेथ आ चुकी है, उनको मारने का काम करता है लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट का क्या काम है, तो प्लेटलेट में सबसे पहले न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इनको कोई बताने वाला नहीं होता कि इन्हें कब मरना है, कब कौन सा बायोलॉजिकल चेंज करना है। ठीक है, तो दूसरा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड क्लॉटिंग में या ब्लड कोगुलेशन जिसे कहते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है कि जब हमें हमारे मान लीजिए हाथ में चोट लगी है तो यहाँ से क्या है ब्लीडिंग होना स्टार्ट करती है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग के ज़रिए प्लेटलेट्स क्या होती है यहाँ पर आके बाइंड हो जाती है इस चोट में और उस ब्लड को बहने से या लीक होने से रोक लेती हैं। तो ब्लड क्लॉट मतलब क्या होता है, रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बना लेती है ब्लड क्लॉटिंग के ज़रिए प्लेटलेट्स। हमारी प्लेटलेट्स क्या करती है, रक्त का थक्का बनाती है, ब्लड कोगुलेशन कराती है, और ब्लड कोगुलेशन के बाद होम्योस्टेटिस एक प्रोसेस होती है, उसके बाद जैसे ब्लड क्लॉट बन जाता है, रक्त बहना रुक जाता है, उसके बाद होम्योस्टेटिक प्रोसेस होती है जिससे कि जितने भी ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर ब्लड क्लॉट में जिन्होंने हेल्प करी है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, इन्होंने हेल्प करी है, उनको वापस अपनी बॉडी में नॉर्मल पोजीशन में भेजना। अब जो मेन बात है वो है आरबीसी। आरबीसी को जो साइंटिफिक नाम से या स्टडी के नाम से जाना जाता है वो है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट से जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी को जो जाना जाता है वो होता है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। और जो प्लेटलेट है उनको जाना जाता है थ्रोम्बोसाइट से, क्योंकि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करते हैं, इसलिए इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इससे भी एक डिजीज़ होती है जैसे डेंगू होता है, तो डेंगू में प्लेटलेट्स की जो अमाउंट है वो गिर जाती है, काउंट है बॉडी में जितनी प्लेटलेट्स होती है उनका कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डेंगू हो जाता है। ठीक है, तो और प्लेटलेट्स की ज़्यादा होना भी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, पावर देता है, एक तरीके से शक्ति देता है। तो इसकी जो डिजीज़ है वो है डेंगू। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस टॉपिक से हमें क्या समझ आता है, इस टॉपिक से समझ आता है कि जो आरबीसी है, आरबीसी है, जितनी ज़्यादा आरबीसी उतनी ज़्यादा फ्रेशनेस होगी हमारे, क्योंकि फ्रेशनेस क्यों होती है, जब हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, और ज़्यादा आरबीसी इसका मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन जा रही है हमारी बॉडी में, इसलिए ज़्यादा फ्रेशनेस होगी हमारी बॉडी में। ठीक है, दूसरा है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, हमारी प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है, ज़्यादा डब्ल्यूबीसी होंगी वो भी हमारे लिए ख़राब है, और कम डब्ल्यूबीसी होंगी वो भी ख़राब है। नॉर्मल जो अमाउंट होता है उतनी होनी चाहिए हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी, और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम है। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट क्या करते हैं, हमें पावर देने का काम करती हैं। जितनी ज़्यादा प्लेटलेट्स होंगी हमारी बॉडी में उतनी हमको शक्ति या पावर मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे हीमोग्लोबिन के बारे में जानने की। हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड ब्लड प्रोटीन है। सबसे पहले ये एक ब्लड प्रोटीन है। ठीक है, और कॉन्जुगेटेड मतलब क्या होता है कि ये प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना है, नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना है। तो हीमोग्लोबिन को दो भागों में तो बांटा जाता है, एक होता है हीम, दूसरा है ग्लोबिन। जो ग्लोबिन है, जो अभी मैंने बताया कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, वो ग्लोबिन होता है। ठीक है, और हीम क्या है, हीम एक पिगमेंट है। ठीक है, सॉरी, हीम एक नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि एक पिगमेंट है, पिगमेंट। और पिगमेंट की वजह से ही हमारा ब्लड रेड होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। इसमें आयरन होता है हीम में, क्योंकि जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर जो बायकनकेव शेप होता है वहाँ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर बनाया है, वहाँ 2 बीटा और 2 अल्फ़ा यूनिट्स होती हैं, जहाँ ये आयरन, ये आयरन होते हैं, हीम ग्रुप जिन्हें कहते हैं, ये आयरन बाइंड होते हैं और क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को अपने से बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, 4 ग्रुप को बाइंड करते हैं, तो मतलब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है और बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन का बेसिक, और हीमोग्लोबिन का डीप स्टडी मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और अभी
हीमोग्लोबिन के बारे में आपने जान लिया है। हीमोग्लोबिन में जो हीम है वो है पिगमेंट और ग्लोबिन जो है वो है प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या होता है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा यूनिट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और ये प्रोटीन होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन होती है। तो ये मैंने बता दिया हीमोग्लोबिन का बेसिक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है ऑक्सीजन करने के अलावा, और आरबीसी करती क्या है, इसका सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।